लोक जनशक्ति पार्टी, शायद आप इसे अभी भूले नहीं होंगे, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की वो पार्टी है जिसके बदौलत और जिसने सत्ता का खूब इस्तेमाल किया है और सुख भोगा है। सरकार चाहे जिसकी भी बनी हो, एलजेपी उसमें शामिल रही है। जब से एलजेपी का निर्माण किया तब से रामविलास पासवान ने इसे एक अलग मुकाम दिया है और इस बात की चर्चा तक होने लगी थी कि रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक है और वो चीज़ों को परख और पढ़ पहले ही लेते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के और रामविलास पासवान को लेकर के जितनी तरह की बातें की जाए वो कम ही होगी, क्योंकि एक समय आया जब लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो रामविलास पासवान को ये कहा जाने लगा था कि वो दूसरे अम्बेडकर हैं। दलितों को लेकर के अपने पार्टी के निर्माण के साथ साथ उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना अक्सर होती रही है। सराहना तो दोनों पक्ष ही करते रहे हैं। इसके साथ ही उनके विरोधी भी रामविलास पासवान का बड़ाई करते हुए नहीं थकते हैं। लेकिन उनके इंतकाल के बाद जिस तरह की बातें सामने आई, उससे देख करके ऐसा लगा कि सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला तब जब लोक जनशक्ति पार्टी में उनके भाई और बेटे के बीच में विवाद आया और भाइयों ने किस तरह से पार्टी को अलग अलग खंडित कर दिया। हालांकि इस पर पूरे आरोप मढ़े जा रहे थे चिराग पासवान पर कि चिराग पासवान मनमानी करते हैं और वो फैसले लेते समय किसी से पूछते नहीं हैं, जबकि चिराग पासवान ने इससे पूरी तरह से इनकार किया था। लेकिन इन सब के पीछे कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा हाथ है पार्टी के विस्फोट में। लड़ाई लंबी चल रही थी और ये लड़ाई कहा जा रहा था कि जब बिहार में उपचुनाव होंगे तो समाप्त हो जाएगी। लेकिन उपचुनाव में और मामला उलझ गया और सिंबल चुनाव आयोग ने फ्रीज कर लिया। उसके बाद से लोक जनशक्ति पार्टी किसकी, इस पर चर्चा ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई और कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं मामला उलझ गया है और रामविलास पासवान के बने बनाए इतने लंबे समय से चल रही पार्टी और पार्टी के सिंबल के साथ साथ पार्टी के जो संस्कार हैं उसको भी समाप्त कर दिया है इन दोनों की लड़ाई ने। दोनों दावे कर रहे थे लेकिन सिंबल किसी को नहीं मिला। इसके लिए चुनाव आयोग ने दोनों को समय दिया था, लेकिन वो समय भी 4 तारीख का था जिस पर ये नहीं पहुँच पाए। आपको बता दें कि आज जो हमारे पास सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है उसके अनुसार चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी पर दावे की लड़ाई को लेकर के पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट ने आयोग के सामने दस्तावेज सौंपे थे। उसके बाद आपको बता दें कि अपना अपना पक्ष रखने के लिए दोनों ही गुट को चुनाव आयोग ने बुलाया था, लेकिन दोनों नहीं पहुंच पाए। चुनाव आयोग ने कहा था कि वो अपना पक्ष रखें, पार्टी का नाम देने और चुनाव चिन्ह के साथ हाजिर होने का भी निर्देश दिया था, लेकिन कोई भी गुट इस पर अभी तक खरा नहीं उतरा है। जो जानकारी मिली है कि 4 अक्टूबर को आयोग ने इन्हें बुलाया था, अपने समक्ष पेश होने की बात कही थी, लेकिन चर्चा अब ये आ रही है कि दोनों ही गुट आज यानी 5 अक्टूबर को अपना अपना पक्ष लेकर के चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर के बीच में कि जब चुनाव फ्रीज हो गया है, दोनों पक्ष जब मिलते हैं और पहुंचते हैं तो क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। हमारी पूरी नज़र हर छोटी बड़ी घटना पर है और इस घटना पर भी भारत लाइव की पूरी नज़र है। आप जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम तुरंत आपको पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।